खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर हो रहा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ। सो क्या मौक़िफ़ है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इसमें आपने कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, कोऑपरेशन ये किस किस्म की चाह रहे हैं? देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे सीएम ने कैटेगोरिकली एक स्टांस लिया और चीज़ों को पॉलिटिकली आइडेंटिफाई किया। जब से चार्ज एज्यूम किया, एक ग्रैंड जिरगा का भी इनेकाद किया और जिरगा आपने देखा असेंबली के फ्लोर पे हुआ और उस पर तकरीबन मेरे ख्याल से 17 नुकाती एजेंडा भी जारी किया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थी। क्या उसके बाद उस चीज़ को फेडरल गवर्नमेंट ने कहीं कंसिडर किया? आज जो धमकी लगाई जा रही है, ठीक है, आप कहते हैं कि आइन में एक चीज़ मौजूद है, लॉ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, आर्टिकल 232 कहता है कि जहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो एमरजेंसी लगा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन चाहिए। आर्टिकल 234 पे भी 234 मगर 234 बहुत स्ट्रिंजेंट है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की। अगर आप कहते हैं कि आपके मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया, अगर एक सूबे में हो गया है तो कल को ये आप सारी जमहूरी हुकूमतों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मौजूद है वैसे बलूचिस्तान में रईसानी साहब की हुकूमत में उस वक्त आर्टिकल 234 का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, मगर देखें ये एक जगह पे मैं और सेंस में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज बिल्कुल शौक से लगाए। हम तो वो हैं जो रिजीम चेंज का खमियाजा भुगत चुके हैं, मगर रिजीम चेंज के बाद आपने देखा इमरान खान की पॉपुलैरिटी किधर गई। आज ये आप कर लें, हमें पॉपुलैरिटी से गर्ज नहीं, तहरीक इंसाफ तो पॉपुलर रहेगी, मगर जो सूबे की डायनामिक्स हैं, देखें आज भी इन्हें पूरी तरह से पता है कि सूबे को ये किस तरह से डील कर रहे हैं। क्या सूबे में ऑपरेशन नहीं चल रहे? बार बार सूबाई गवर्नमेंट तंबीह कर रही है, मगर जो इन्होंने करना है वो सूबे में हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, मगर फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।